बस एक मजाक और एक सुपरस्टार बर्बादी की दहलीज पर आ खड़ा हुआ। एक नहीं, दो नहीं, पूरी 3 एफआईआर्स और पूरा देश आग बबूला। तो चलिए आज हम पर्दा उठाते हैं समय रैना की कहानी से। ये कहानी है एक ऐसे यूट्यूबर की जो आसमान की बुलंदियों से जमीन पर आ गिरा और फिर उसी राख से उठकर कैसे वापस किंग बना। ये दास्तान किसी फिल्म से कम नहीं है। लेकिन इस तूफान के आने से ठीक पहले समय रैना इंटरनेट का बेताज बादशाह था। उसकी पावर, उसकी पॉपुलैरिटी अपने पीक पर थी। और उसकी पावर का अंदाजा आप इन आंकड़ों से लगाइए। हर महीने 4 करोड़ यूनिक डिवाइस पर उसका शो इंडियाज गॉट टैलेंट स्ट्रीम हो रहा था। इसका मतलब समझते हैं आप? देश में हर 100 में से 4 लोग उसको देख रहे थे। इनक्रेडिबल। और ये बात खुद समय ने कही थी। मेरे शोज सोल्ड आउट हो रहे थे। मैं किंग था यार, मैं फकिंग किंग था। सोच के देखिए, वो उस मुकाम पर था जहां से गिरने का मतलब था सब कुछ खो देना। और फिर बस एक पल, एक मजाक और एक ऐसी चिंगारी भड़की जिसने सब कुछ जलाकर राख कर दिया। एवरीथिंग चेंज्ड। ये सब शुरू हुआ उसके शो इंडियाज गॉट टैलेंट से। अब ये कोई मामूली शो नहीं था। ये 5 घंटे का बिना स्क्रिप्ट का लाइव शो था। मतलब वहां कोई कुछ भी बोल सकता था। समय इसको बाद में काट छाट कर 1 घंटे का सेफ वर्जन यूट्यूब पर डालता था। तो आपके मन में भी यही सवाल आ रहा होगा ना कि अगर वो एडिट करता ही था तो उसने उस कंट्रोवर्शियल जोक को काट क्यों नहीं दिया। यहीं पे कहानी एक शॉकिंग टर्न लेती है। सच तो ये है, उसने एडिट किया था। गेस्ट बियर बाइसेप्स ने वो मजाक 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, पूरे 8 बार किया था। समय ने सिर्फ 1 रखा। उसे लगा कि उसने 99% जर्म्स तो मार ही दिए हैं। लेकिन वो बचा हुआ 1% जर्म ही एक पूरी महामारी फैलाने के लिए काफी था। और यहीं से शुरू हुआ समय रैना का डाउनफॉल। एक ऐसा तूफान जिसमें लगा कि पूरा देश उसके खिलाफ खड़ा हो गया है। और ये तूफान छोटा मोटा नहीं था। रातों रात देश के 3 अलग अलग हिस्सों में, महाराष्ट्र, जयपुर और असम, उसके खिलाफ 3 पुलिस एफआईआर दर्ज हो गईं। ये अब ऑनलाइन ट्रोलिंग नहीं बची थी। दिस वॉज रियल। ये असली कानूनी शिकंजा था। प्रेशर हर तरफ से आ रहा था। सोचिए, असम के चीफ मिनिस्टर ने खुद एफआईआर कर दी। मेन स्ट्रीम मीडिया ने उसे एक बदतमीज ब्रिगेड का टैग दे दिया। यहां तक कि शक्तिमान, हम सबके बचपन के हीरो, ने उसकी खुलेआम निंदा की। फिर उसका पर्सनल फोन नंबर लीक हो गया। उसको और उसके पेरेंट्स को जान से मारने की धमकियां आने लगी। और इसके बाद मुंबई पुलिस ने उसके एडिटर को अरेस्ट कर लिया। हर दरवाजा बंद हो रहा था। दांव पर सिर्फ उसकी इज्जत नहीं थी, पैसा भी था। बहुत सारा पैसा। अगर उसे अपना यूएस टूर कैंसिल करना पड़ता तो 8 करोड़ रुपए का नुकसान होता। 8 करोड़, उसकी पूरी जिंदगी की कमाई। इतना सब कुछ झेलने के बाद उसकी मेंटल हेल्थ का क्या हाल हुआ होगा। एक शो से ठीक पहले बैकस्टेज उसे एक जबरदस्त एंग्जाइटी अटैक आया। उसके अपने शब्दों में, मेरा दिल बहुत तेज धड़क रहा था, मैं कांप रहा था, सांस नहीं ले पा रहा था। मेरे थेरेपिस्ट ने कहा शो कैंसिल कर दे। लेकिन जब सब कुछ खत्म लगता है ना, तभी असली कहानी शुरू होती है। इसी अंधेरे से, इसी रॉक बॉटम से शुरू हुई उसकी कमबैक की कहानी। एक ग्लोबल सेंसेशन बनने की दास्तान। पर यह कमबैक आसान नहीं था। रास्ता बहुत लंबा था। पहला दिन सबके मना करने के बावजूद उसने अपना यूएस टूर पूरा किया। 30 दिन बाद वो इंडिया लौटा, ये जानते हुए कि एयरपोर्ट पर ही अरेस्ट हो सकता है। अगले 90 दिन पुलिस इन्वेस्टिगेशन चली। उसने पब्लिक अपॉलॉजी जारी की और फिर पूरे 6 महीने बाद उसने एक नया टूर सेल पर डाल दिया। और यहां देखिए असली पावर। एक तरफ थे आरोप, दूसरी तरफ थी सच्चाई। आरोप था वो यूथ को बर्बाद कर रहा है। सच्चाई, उसने 3 लाख टिकटें बेच दी। आरोप था उसका करियर ओवर है। सच्चाई, उसने अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया का ग्लोबल टूर किया। लोगों ने कहा वो कैंसल्ड है। सच्चाई, वो पहले से भी ज्यादा स्ट्रांग होकर लौटा। 3 लाख 300,000 टिकट्स। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उसके क्रिटिक्स के मुंह पर एक तमाचा था। उसके कमबैक का इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है। सब कुछ ठीक हो गया था, लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी था। उस शो का क्या, जिसकी वजह से ये सारा बवाल हुआ? क्या इंडियाज गॉट टैलेंट कभी वापस आएगा? हर फैन यही जानना चाहता था। और इसका जवाब समय ने अपने ही अंदाज में दिया। उसने कहा, मुझे नहीं लगता कि मेरा शो इससे हाई पॉइंट पर एंड हो सकता था। फिर वो रुका और कहा, लेट मी रीफ्रेज दैट। मुझे नहीं लगता कि मेरे शो का सीजन 1 इससे बेहतर पॉइंट पर एंड हो सकता था। इशारा बिल्कुल साफ था। जिसे कैंसिल करने की कोशिश की गई
वो अब एक नए सीजन के साथ शायद पहले से भी बड़े धमाके के साथ वापस आने वाला है। कैंसल्ड से सोल्ड आउट तक का ये सफर बस एक ही चीज साबित करता है, द किंग इज बैक। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए LLB स्टूडेंट अड्डा को फॉलो करें एंड सब्सक्राइब करें। इफ यू वांट एनी न्यू टॉपिक, कमेंट बिलो।